बारिश की रात। गांव की छोटी सी बस्ती थी जहां मिट्टी के घर, कच्ची गलियां और चारों तरफ हरियाली फैली रहती थी। बरसात का मौसम शुरू हो चुका था और पूरे गांव में एक अलग सी रौनक थी। खेतों में हरियाली उगाई थी, नदियां और तालाब पानी से लबालब भर चुके थे। ऐसे ही एक दिन गांव में रात के समय अचानक तेज बारिश होने लगी। उस दिन सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए हुए थे। लोग अनुमान लगा रहे थे कि रात को बारिश जरूर होगी, मगर किसी को यह अंदाज़ा नहीं था कि यह बारिश साधारण नहीं होगी, बल्कि अपने साथ कई कहानियां और रहस्य लेकर आएगी। नन्हा चिराग। गांव के एक छोर पर रामदयाल का घर था। वह मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालता था। उसकी पत्नी सावित्री और 5 साल का बेटा चिराग उसी छोटे से घर में रहते थे। चिराग बड़ा शरारती था, परंतु बहुत मासूम भी। उस दिन शाम को उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे बारिश देखनी है, मैं आंगन में खेलूंगा। सावित्री ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बेटा, रात को बहुत तेज बारिश होगी, बाहर मत जाना, बीमार हो जाओगे। लेकिन बच्चे का मन कहाँ मानता है। जैसे ही रात को बारिश शुरू हुई, चिराग धीरे धीरे दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। बाहर ठंडी हवा चल रही थी और पानी की बूंदें मोतियों की तरह जमीन पर गिर रही थीं। वह तालाब के किनारे जाकर खेलने लगा। अकेली औरत। गांव के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ था। उस पेड़ के पास एक कच्ची झोपड़ी में एक बूढ़ी औरत रहती थी, जिसे सब अम्मा कहते थे। अम्मा के कोई अपना नहीं था। उसका बेटा शहर में जाकर कभी लौटा ही नहीं। वह अक्सर बरसात की रातों में अकेली बैठकर भगवान से प्रार्थना करती थी, हे प्रभु, मुझे इतनी ताकत देना कि मैं अकेलेपन को सह सकूं। उस रात भी वह झोपड़ी के कोने में जलती हुई डिबरी के सहारे बैठी थी। बाहर बारिश की आवाज़ और बिजली की चमक से झोपड़ी डरावनी लग रही थी। दोस्ती की कसौटी। गांव के दो मित्र गोपाल और रघु खेतों में काम करते थे। उस दिन दोनों शाम को घर लौटते समय भीग गए थे। गोपाल ने रघु से कहा, आज रात आंधी और बारिश तेज होगी, तुम मेरे घर रुक जाओ। पर रघु ने कहा, नहीं, मेरी माँ घर पर अकेली है, अगर मैं न गया तो वह डर जाएगी। गोपाल ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, मगर रघु अंधेरी और बारिश से भरी रात में अपने घर की ओर चल पड़ा। रहस्यमयी घटना। गांव के तालाब के किनारे अचानक कुछ चरवाहे दिखे, जिन्होंने दावा किया कि उन्होंने पानी के ऊपर अजीब सी रोशनी तैरती हुई देखी है। कुछ लोग बोले, ये तो देवताओं का चमत्कार है, तो कुछ ने कहा, नहीं, यह कोई भूत प्रेत की चाल है। बारिश की तेज आवाज़ और बीच बीच में चमकती बिजली उस घटना को और रहस्यमय बना रही थी। बच्चे डरकर घरों में छुप गए, औरतों ने दरवाजे बंद कर लिए। चिराग खो गया। रात के लगभग 11 बज चुके थे। सावित्री ने देखा कि उसका बेटा चिराग घर में नहीं है। उसने तुरंत शोर मचाया, अरे कोई है, मेरा बेटा बाहर चला गया है। सारे पड़ोसी इकट्ठा हुए और बारिश में खोजने लगे। बिजली की कड़क और पानी के बहाव के बीच सब लोग परेशान थे। किसी ने कहा कि तालाब के पास एक बच्चा खेलता दिखा था, सब वहां दौड़े। अम्मा की मदद। बरगद के पेड़ के पास बैठी अम्मा ने भी शोर सुना और अपनी लाठी उठाकर बाहर निकली। उसने देखा कि छोटा सा बच्चा तालाब के किनारे फिसल रहा है। अम्मा ने पूरी ताकत लगाकर चिराग का हाथ पकड़ लिया और उसे पानी में गिरने से बचा लिया। सावित्री दौड़ती हुई आई और बेटे को गले लगा लिया। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने अम्मा के पैर छुए और कहा, अम्मा, आपने मेरी जान बचा ली। दोस्ती की सीख। इसी बीच गोपाल और रघु भी तालाब की तरफ आ पहुंचे। रघु पूरी तरह भीग चुका था, मगर उसकी आंखों में संतोष था कि उसकी मां सुरक्षित है। उसने गोपाल से कहा, देखो मित्र, जब परिवार मुसीबत में हो तो डरकर रुकना नहीं चाहिए। साहस करके उनका साथ देना ही असली फर्ज है। गोपाल ने उसकी बात सुनकर महसूस किया कि रघु सही था। रहस्यमयी रोशनी का सच। सुबह होते ही तालाब के किनारे जाकर लोगों ने देखा कि जो रोशनी रात में दिखी थी, वह वास्तव में तालाब में तैरता हुआ मिट्टी का दिया था। शायद किसी ने पूजा करके तालाब में प्रवाहित किया होगा। लोग हंसने लगे और बोले, हम तो डर गए थे, जबकि यह तो साधारण दिया था। बारिश की रात का सबक। वह बारिश की रात पूरे गांव के लिए यादगार बन गई। उस रात ने सबको बहुत कुछ सिखाया, माँ बेटे के रिश्ते की गहराई, बूढ़ी अम्मा की दयालुता और साहस, दोस्तों की सच्ची कसौटी, और यह कि डर अक्सर हमारे मन का होता है, हकीकत उतनी डरावनी नहीं होती। सावित्री ने चिराग से कहा, बेटा, अब कभी माँ की बात मत टालना। अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, बच्चे गलती करके ही सीखते हैं।